मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रामदास यादव जस्ट बिफोर यू स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी ऑफ स्टैंडर्ड 10 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम टू पेरेंट्स। देखिए, उसमें ए सेक्सुअल में क्या था, सिंगल पेरेंट, मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल। ओके, एंड इसमें देखिए आगे सेक्स इन्वॉल्व दैट इज क्या है, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल गाइनिक with female gamete give rise to new individual। इसमें क्या होता है कि सेक्स इन्वॉल्व होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, देखिए, और फीमेल गैमेट क्या ओवम से फ्यूजन होता है और न्यू इंडिविजुअल, मतलब जाइगोट बनता है, जाइगोट से न्यू और फिर न्यू इंडिविजुअल ना। देखिए इसमें क्या है, वेरिएशन होती है, वेरिएशन पाई जाती है। वेरिएशन क्या होती है, ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग और डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम आगे इसके बारे में देखेंगे। अभी देखिए, वेरिएशन पाई जाती है, दिस इज स्लोवर मोड रिप्रोडक्शन। यह क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका मोड जो होता है, स्पीड क्या होती है, स्लोवर होती है एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में इसका क्या है, स्लोवर, धीरे धीरे इसकी प्रक्रियाएं चलती हैं, और ए सेक्सुअल क्या होता है, स्पीडली होता है ना। तो स्टूडेंट्स, आप क्या हो गया, ये तो है व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं और जो कि न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वेरिएशन पाई जाती है, स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट आपका आ गया, वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इसेंशियल है ना। देखिए इसमें क्या है कि मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इसेंशियल है, क्यों होना चाहिए। तो देखिए, टू इनकॉर्पोरेट variations to incorporate variations in species which in turn ensures the survival of individual। देखिए इसमें क्या है कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है, जो वेरिएशंस है वो स्पीशीज में
होंगी तभी वह अपने सराउंडिंग्स के प्रति, अपने इन्वायरमेंट के प्रति क्या होता है, मीन्स एक्टिव होता है, उसको एडजस्ट कर पाता है और उसकी सर्वाइवल में, ठीक है, सर्वाइवल जैसे पहले क्या था कि जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, और वह क्या स्लोअर प्रोसेस, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है ना, समझ रहे ना। जैसे क्या है कि आप जानते हैं कि जो पहले पीसेस हुए, पीसेस से एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से एप्स। तो देखिए जो रेप्टाइल से आर्क्योप्टेरिक्स है, आर्क्योप्टेरिक्स आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, आर्क्योप्टेरिक्स जो है वह आर्क्योप्टेरिक्स इज फाजिल्स, वह जीवाश्म है, जीवाश्म है, लेकिन वो उसके जीवाश्म का स्टडी किया गया तो पता चला कि उसके क्या था, बीक थी, चोंच थी, चोंच में क्या था, टीथ थे। अभी क्या बर्ड्स में टीथ पाए जाते हैं, चोंच में टीथ नहीं होते हैं, जबकि रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, सरीसृप में क्या होते हैं, टीथ पाए जाते हैं, जो सरीसृप रेंग कर चलने वाले जीव हैं, जैसे स्नेक है जो रेंग कर चलते हैं, उनके जाव में टीथ पाए जाते हैं ना, और वो आर्क्योप्टेरिक्स में पंख भी थे, फीदर भी थे। तो आर्क्योप्टेरिक्स क्या था, लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एविस, वह सरीसृप और पशु बीच में क्या था, लिंक था। तो उसमें जो इवोल्यूशन के थ्रू जो है जो चेंजिंग आई है वह मीन्स वेरिएशन के थ्रू ना, वेरिएशन के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, आपका हो गया टू इनकॉर्पोरेट वेरिएशंस इन स्पीशीज व्हिच इन टर्न एंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, न्यू स्पीशीज विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू स्पीशीज एराइजेज, नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अब ये नई प्रजातियां कैसे उत्पन्न होती हैं, थ्रू वेरिएशंस, थ्रू वेरिएशंस। अब वेरिएशंस कैसे आता है, एरर अकर ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, एरर अकर ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। तो अब डीएनए कॉपिंग को देखेंगे क्या होता है, अभी देख लीजिए हाउ डीएनए कॉपिंग आता है। डीएनए कॉपिंग देखिए, डीएनए कॉपिंग स्टूडेंट्स, जो इंडिविजुअल होता है तो इंडिविजुअल में ठीक है, इंडिविजुअल या इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल किससे बना है, सेल से बना है, और सेल में क्या होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस इसका वर्क भी है, ये सेल है ना। इंडिविजुअल किससे बना है, सेल से बना है, और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है, क्रोमोसोम है ना, क्रोमेटिन फाइबर है ना, और यह जो क्या है, क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम ना, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से ना। देखिए डीएनए, डीएनए ये क्या है, डीएनए, डीएनए में देखिए एक सेगमेंट, डीएनए में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो क्या है, प्रोटीन होता है, और यह जीन डीएनए जो होता है
उसमें कई बहुत सारे जीन्स होते हैं, जैसे ये क्या है, प्रोटीन होते हैं ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे आप देख लीजिए हार्मोनल प्रोटीन ना, हार्मोनल प्रोटीन, ठीक है। हार्मोनल प्रोटीन या अलग जीन है ना, या देखिए यह हो गया स्ट्रक्चरल प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब जीन का न्यूक्लिक एसिड क्या प्रोटीन है ना, जीन, ये अलग अलग जीन है ना। तो अलग अलग जीन क्या करता है, वह अलग अलग कैरेक्टर को शो करता है, अलग अलग कैरेक्टर को शो करता है। तो वेन मेल एंड फीमेल, देखिए जो जर्म सेल्स हैं, जैसे यह देखिए मेल है, मेल इंडिविजुअल एंड फीमेल इंडिविजुअल। अभी जितने भी हार्मोनल प्रोटीन है या स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो अलग अलग कैरेक्टर को शो करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह जो है मेल से जो जर्म सेल है, जैसे क्या है, या मेल से यह हो गया आपका स्पर्म हो गया, इसका ये फीमेल जो गैमेट है, फीमेल गैमेट क्या बोलते हैं, ये स्पर्म हो गया, स्पर्म, और ये क्या है, ओवम, या मेल गैमेट फीमेल गैमेट। तो इन सबों को क्या बोलते हैं, जर्म सेल, जर्म सेल्स, या इसी को बोलते हैं सेक्स सेल्स, या इसी को बोलते हैं वो बोलते हैं जर्म सेल या सेक्स सेल्स, या इसी को गैमेट्स बोलते हैं ना, गैमेट्स। देखिए ये इसमें मियोसिस के थ्रू इसमें क्रोमोसोम की नंबर क्या होती है फ्रेंड्स, 23 होती है, हाफ होती है, इसमें भी 23 होती है ना। अब यहाँ पर ये फ्यूजन होता है, फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बन जाता है, ये क्या है, जाइगोट। यहाँ पर जो होता है इसका फ्यूजन होता है और क्रोमोसोम की क्या होती है, कॉपिंग होती है इस जाइगोट में, ठीक है। तो ये डीएनए की कॉपिंग होती है, इसी में वेरिएशन होता है ना। तो आप ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे डीएनए में से जो कॉपिंग है उसमें वेरिएशन आएगा। सभी देखिए जितने भी इंडिविजुअल हैं, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इट्स ओन यूनिकनेस एंड आइडेंटिटी। अर्थ पर क्या है, पृथ्वी पर अरबों लोग है ना, अरबों की पॉपुलेशन है ना, लेकिन सभी क्या है, अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है ही ना, क्यों। और अरब मीन्स मिलियंस पीपल है, मिलियंस पीपल है, लेकिन क्या है, सभी में क्या यूनिकनेस है, मतलब सभी अलग अलग है ना, डिफर है ना। क्या है ऐसा, एरर ड्यू टू एरर अकरिंग ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम थोड़ा सा देख लेंगे गैमेट्स के बारे में ना, कि गैमेट्स क्या है ना। देखिए गैमेट्स क्या है, इसको बता दें। देखिए गैमेट्स के बारे में देख लीजिए कि गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स क्या है, सेक्स सेल्स है ना, सेक्स सेल्स एंड हाइविंग या बियरिंग हाइविंग और बियरिंग कैरेक्टर्स of male and female individual. Male and female individual are paired, ठीक है। अब है
are new individual after गैमेट्स जो होते हैं सेक्स सेल्स हैं या जर्म सेल्स हैं। क्या है कि ये जो है मेल नर या मादा के जो कैरेक्टर्स को बियर करते हैं ना, जो मेल गैमेट क्या है, स्पर्म होता है, अब फीमेल गैमेट क्या है, ओवम है। तो उसमें क्या है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं ना, मेल के कैरेक्टर्स होते हैं क्रोमोसोम के रूप में, क्रोमोसोम बियर किए रहते हैं ना। अब देखिए ओके, अब देखिए इन सम ऑर्गेनिज्म in some organisms gametes are identical। जो कुछ ऑर्गेनिम्स जैसे हैं उनमें जैसे लोअर ऑर्गेनिम्स हैं, उनमें जो गैमेट होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या इक्वल होते हैं, जो मतलब आइडेंटिकल होते हैं ना। देखिए ह्यूमन में क्या है, मतलब उनकी आइडेंटिटी मीन्स जो ह्यूमन के केस में जो गैमेट्स हैं उनकी जो आइडेंटिकल नहीं होते हैं ना, स्पर्म अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, ओवम का स्ट्रक्चर अलग होता है। देखिए इन ह्यूमन बेस्ट एग्जांपल है, इन ह्यूमन जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट का स्पर्म है वो क्या होता है, मोटाइल होता है। क्या होता है, मोटाइल होता है, मूवमेंट करता है ना, मूवमेंट करता है ना, स्पर्म जो होता है मूवमेंट करता है। ऐसे देखिए स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है। और फीमेल क्या होता है, फीमेल गैमेट जो है उसका फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज ना, फूड स्टोरेज ना। अब वो नया इंडिविजुअल का फंक्शन करते हैं फ्यूजन के बाद ना। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम देखेंगे। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल बी कंसर्न। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।